गंगा का जो धारा कहते हैं उत्तरवाहिनी गंगा शिव को स्पर्श करते हैं, वो गंगा देखिए और गंगा के तट पर कैसे बसा हुआ उस तट के मेडिटेशन को देखिए। जो लोग रहते हैं वही यहाँ के कल्चरल कॉरिडोर हैं। और वो लोग कौन है, वो लोग कैसे हैं, उनका घर कैसा है, वहां प्रैक्टिस क्या होता है, ये जब तक कोई आगे रहेगा नहीं, महसूस नहीं करेगा, तब तक केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हेरिटेज बना के अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे, कहीं चुप कर रहे इसकी तरह वो तो करना ही है। समय की मांग है, आधुनिकीकरण की मांग है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, लोगों का इनकम बदल रहा है, लोगों का सोच का दायरा बदल रहा है। लेकिन काशी और अन्य दुनिया के अन्य देशों का कोई भी शहर, उसमें मूलभूत अंतर क्या है कि हम लिविंग सिविलाइजेशन है। हम कभी आज तक नहीं जैसे थे, जो भी मैडम ने बताया उससे भी अंत का काशी जब बना होगा तब सब लिविंग सिविलाइजेशन है। और हमारा जो अनुभव है ना वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उसके लिए है। और कुछ भी सोचते हैं क्या बोला, क्या खोया, कैसे रहा, कौन आया, कौन गया, किसके साथ बैठना, किसी कोई मतलब नहीं। आध्यात्मिक जो स्वभाव है वो बनारस का स्वभाव है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बनारस जो है मिनी इंडिया है। और इसलिए कहते हैं कि भारत के स्वभाव को जानना है, एक बार बनारस आके जाए। दुनिया के सारे लोग, जितने सारे आपने लेक्चर सुने होंगे, जितने लोग हैं वो बनारस आना ही चाहते थे। वो जानते थे कि बनारस में रहना होगा, बनारस को जीना होगा, बनारस के स्वभाव में अपने को आत्मसात करना होगा, तब तुम बनारस जानेंगे। तो भारत का स्वभाव क्या है जो बनारस का स्वभाव होना ही चाहिए। अब ये बात गलत है कि वो नहीं रहा, क्योंकि बनारस को बनारस में काम नहीं किया। पूरे देश के सारे तरह के लोग डेवलपमेंट के जो टूरिज्म की बात हो रही थी वो यहाँ रह जाते हैं, आते रह जाते हैं। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज की साधना करते करते यही रह जाती है, निवास करती है, सैकड़ों साल से। हम लोग पूरे ऐसे लोगों को जानते हैं जो यही रह गए। हम सभी पूजा पाठ और हम सभी सांस्कृतिक विरासत को सजो कर साधवी बन गई है, वो बनारस कर रही है। तो ये जो प्रैक्टिस है इस पर हमको काम करना चाहिए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो बनारस में आप रहना है तो सुबह पुराने साहब कह रहे थे, मैं उसे फर्क नहीं रखता हूँ कि कोई है बनारस में मुक्ति मिलती, गलत बात है। बनारस में सबको मुक्ति नहीं मिलती है, इसकी उदंती मत करिए, इस तरह की सोची में मत फंसिए। बनारस में अगर मुक्ति पानी होगी तो पुरुषार्थ शब्द है। आप जो काम कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी और धर्म की कलेवर में नहीं करें और आनंद कानन को दूसरे दृष्टि से आप दूसरे प्रेजर की दृष्टि से देखेंगे तो आप मोक्ष नहीं पाएंगे, मृत्यु पाएंगे। मृत्यु तय है, सभी के लिए है, लेकिन मोक्ष पाने के लिए जो बनारस में रहा है वो कर्म प्रधान बनारस है। बनारस में काम करना है, काम शिव भक्ति का भी हो सकता है और काम पर्टिकुलर मार्केट का विख्यातन करके काशी में विश्वविद्यालय का निर्माण भी हो सकता है। जो लोग आए कुछ न कुछ लेकर आए। यहाँ पर ये परंपरा है से जो काशी का महात्मा है, तो हम अपना स्वभाव बनाए तो काशी का स्वभाव कैसे बनाए इसको हमको सोचना होगा, इसको खोजना होगा। और दूसरे में कॉरिडोर है तो यहाँ का दरअसल इको सिस्टम है, यहाँ का इको सिस्टम तो चला है। आप देखिएगा कि आप बहुत सारी जगहों पर अभी भी आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति किस कोने में किस जगह पर शांति से बैठकर पिछले 3 घंटे से तपस्या में की है, तो आप खोज नहीं पाएंगे। खोज लेंगे तो आप बनारस का स्वभाव को जानते हैं, आप खोजना नहीं चाहते क्योंकि आपका स्वभाव में नहीं, आप जल्दी में हैं, आप बनारस को ऊपर से जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि बनारस जो भी कहता है कि बनारस में ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, हम लोग उससे चिंतित नहीं होते हैं। तो बनारस में अब नुकसान नहीं हुआ, अब क्या नुकसान रहेगा? तब तो विध्वंस कर रहा था, अब तो कहा जा रहा है सो पर निर्माण करता है। तो निर्माण में जो विध्वंस हो रहा है शिव को जानता ही, शिव के तांडव के आगे या शिव की शक्ति के आगे क्या विध्वंस और क्या निर्माण सब बनारस में खत्म होगा। हाँ, बनारस पर इस तरह
की बात करने वाले आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए कई सारे आप इतिहास पढ़ोगे तो बनारस में लुप्त का भी इतिहास है और बनारस में दर्शन का भी इतिहास है। कौन किसका? अभी आप आते होंगे, चंडाल में भी शिव का दर्शन, मातृ में भी गौरी का दर्शन, कोढ़ी में भी हनुमान जी का दर्शन, तुलसी को मिला है। कोई भाव में कोई संत परंपरा में रामदेव नाम सुन रहा है, रोज सुनता था, पता लगा कि वही साक्षात हनुमान जी के ज्ञान संग्रह की स्थापना है। अब कर्म कर लिया, तो आप नहीं तो वो साक्षात हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को तो राम पसंद है। अभी भाव बनारस में है, तुलसी की परिकल्पना है, तुलसी में लिखा गई तुलसी घाट पर संपत 1680 श्रावण श्यामा तीज सनी, बहुत सारे विद्वान 90% विद्वान गलत पढ़ते हैं, कहते हैं श्रावण शुक्ला शब्द में हम हाथ जोड़ते रहते हैं। शुक्ला में जन्म लिए थे और शनि श्यामा में मृत्यु हुई थी, क्योंकि तुलसी यही पते हैं क्या कहते हैं 80 वर्ष के ऊपर में तो रामदेव मानस की लेखनी शुरू की और यहीं पर 128-130 लाख में यहीं पर भेज दिया जाता। तो ऐसे तुलसी को राम हनुमान का जब दर्शन होता है तो पूरे के वेश में होता है और ये दुर्गंधी नहीं है, श्रुति नहीं है, सच है। क्योंकि तुलसी हमारे ही समय की है, तुलसी कोई मिथ नहीं है। मिथ शब्द पर खोज हो रहा था मैडम, संत करने के हमारे स्थिति वो कोई मिथ नहीं है, वो हमारा शाश्वत प्रमाण है। इसको हम लोग देखते हैं उसकी परंपरा आज भी तुलसी घाट पर है। आज भी तुलसी घाट पर कोई जाएगा तो परंपरा को गिर जाएगा, लेकिन तुलसी घाट को जाएगा तो जाएगा तो तुलसी घाट के नीचे सुंदर सीढ़ियों पर किताब करने जाएगा, धुआं छोड़ने जाएगा, या आज आधुनिकीकरण को इंतजार करने जाएगा। उसी के जो बैठ के उस युवा शक्ति को तुम लोग आवाज करते हैं, तुम लोग बहुत सारे लोग जाते हैं, हमको मालूम है कि हम भी जाते हैं, लेकिन हम जाते हैं तुलसी घाट, तुलसी मंदिर में। उसी घाट पर तुलसी की परंपरा का अगर कोई देख ले तो उस जेल की उस युवा को बनारस का स्वभाव तो ये सब हम लोग को सिखाना है कि कैसे अच्छा की कोशिश करने। और अंत में आपने कहा मेरा कि जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, काशी का इकोनॉमिक मॉडल, हम उस पर काम करते हैं। काशी का इकोनॉमिक मॉडल यहाँ पर उनके ट्रेडिशन में है। टेम्पल की बात जो मैंने कहती है वो टेम्पल की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी है। पूरी दुनिया में वॉर हो जाए, पूरी दुनिया में कोविड हो गया, पूरी दुनिया शटडाउन हो जाए, हम अर्थशास्त्र कितना भी पढ़ाना है को, लेकिन जो भारत का अर्थशास्त्र है वो अनूप मिश्रा या एडम स्मिथ का नहीं है, वो भारत के स्वभाव का अर्थशास्त्र है। इसमें काशी कहता है कि हमारा ट्रेडिशन इतने लोगों का पेट पालता है, जो जीआई टैग जिसके लालच में चेयरपर्सन बना हो, जीआई टैग का जमा देने के लिए ये जीआई टैग बनाने वाली महिलाएं हैं, जो कारीगर हैं, वो कितने लोगों की रोटी रोटी वो मतलब जरिया बन जाते हैं। तो कहने जाते हैं कि कोई मॉडल है जिसको हमको बात भी करनी है कि हमारा स्वभाव ही अर्थशास्त्र है। हमने कहा ना पुरुषा धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे हर एक्टिविटीज अर्थशास्त्र है। अगर टेम्पल इकोनॉमी की बात किया जाए तो पूरा दुनिया में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद हो जाए, लेकिन भारत का स्वभाव का बंद होगा, काशी का स्वभाव नहीं बंद होगा। और हम उसी तरह दर्शन, पूजन, गंगा स्नान, अपने क्रिया एक्टिविटी 7 बार 9 के बार समृद्धि ने कहा, मैं तो कहता हूँ समृद्धि भानु शंकर पिता ने कहा था 7 बार 13 त्योहार काउंट किया था। 365 में कितना त्योहार है हम लोग उसको भी मालूम है, 9 में चक्र रही 13 त्योहार है। तो जहाँ रोज पर्व, जहाँ रोज त्योहार, जहाँ रोज उत्सव, जहाँ रोज आनंद, यही आनंद इस आनंद का इकोनॉमी कोई दुनिया का फ्रंट या कोई दुनिया का वॉर न बंद कर सकता है न चरित कर सकता है। तो ये हमारा इकोनॉमिक मॉडल के ट्रेडिशन है, उस पर हमको बात करनी चाहिए। और यही सेक्रेड लैंडस्केप अरे दूसरे और बसा हुआ ये नगर विद्यार्थियों इसको जीना हो ना, एक बार सचमुच जियो, दोबारा मौका मिलेगा नहीं। हम लोग जी चुके, हम लोग आनंद से हैं, आनंद कारण में सबसे अधिक जीते जाते हैं। हमारे सामने इतना अनूठा है, जिस आनंद को हम लोग जीते ना उसका कहीं नहीं सकता है, हम लोग करने की इजाजत देते हैं।
इसलिए अगर आपको वास्तव में प्लेजर, पीस, शांति, सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आइए काशी को जिया जाए। काशी को जिस काशी में घूमने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरिडोर बना जरूर है, लेकिन उस कॉरिडोर में दर्शन से पहले 5 रील बन जाए और दर्शन से पहले वर और वधू का प्री वेड शूटिंग हो जाए। इस मंशा के साथ काशी में आने वालों से अपील है कि वो ईश्वर करे कि उनका मैरिटल रिलेशनशिप अच्छा हो। अगर आप दादा को इकट्ठा करोगे अच्छा नहीं होता। हम लोग इकट्ठा किया है, तो ये सारे के सारे चीज हमको संकेत बन गया है। हमारी मातृभूमि है काशी को समय मत मानो, और काशी को समय मानो तो इच्छा में काशी समाप्त कर सकते। अब जब इशारा करोगे मैं तो 5 मिनट की समय सीमा है, हम जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से इस सारे के सारे चीजों को हमें समझना होगा कि भाई काशी का स्वभाव क्या है, काशी को समझना कैसे है। जो हमारे तजरीब की बात कर रहे हैं, यहाँ तो यहाँ खड़े हम लोग ये भी फिक्र करें कि कितने दिन के आपको खुद पता पाता है कि तुम खड़े हो ना, खाना क्यों खड़े हो। यहाँ पर मछली पर तो मुसलमान भारत ऐसे टिके रहता है, इसके लिए लोग लॉगिंग करते हैं। क्या करी होगी ये सांस्कृतिक के लिए आखिर कौन जाता है, यही कवि है, यही भारत रत्न रविशंकर, यही डॉक्टर किशन महाराज, यही के बिरजू महाराज संग्राम से हाथ जोड़ने के लिए कुछ बोल सिखा दीजिए, मुझे कुछ बोल बता दीजिए। गली गली में आशिक की गली गली में सांस्कृतिक विरासत, और वो सांस्कृतिक विरासत गली नहीं है, वो परंपराएं, और वो संगीत क्या आज भी है, आज भी संगीत है, लेकिन कोई जाना नहीं चाहेगा गरीब में कचौड़ी नहीं किया बनारस का खान पान का भी कोई जवाब नहीं। तो दत्ता के बाद बंगाल के बाद कहा जाता है तो हम लोग तो बनारस को सबसे पहले करते हैं, लेकिन खान पान करेंगे नहीं बना। यहाँ पहले 60% घरों में नाश्ता नहीं बनता था, ऊपर से ऐसे और कुर्सी के नीचे वाला कचौड़ी वाला गरीब ने उत्तर दिया, माता ने से खींच ली ला खा। जो यहाँ पर गैस का तिलक मैं किसी चीज का किसी नीचे तो कचौड़ी छटा चढ़ाकर खाई, तो ऐसा नहीं है। तो बनारस के स्वभाव को अगर जानना है बार बार बनारस की सब चीजों को जानिए, और कहीं न कहीं से जो हमारी परंपराएं हैं, चाहे वो संगीत की परंपरा हो, चाहे वो ट्रेडिशन हमारे खिलौना उद्योग का, चाहे हमारे साड़ी उद्योग का, चाहे हमारे अखाड़िया संस्कृति तो अनुशासन सिखाती है। अखाड़े की बहुत बड़ी संस्कृति है, योग की बहुत बड़ी संस्कृति है, संत परंपरा की बहुत संस्कृति है, सारे संस्कृति